Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic mole fraction. What is mole fraction? आज हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। पहले हम इसका फार्मूला जानेंगे। मोल फ्रैक्शन fraction of a component of a component इक्वल होता है number of moles of moles of the component divided by total number of moles of all the component components। अगर जहां ना समझ में आए वहां पूछ सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब हम इसको आपको एक फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। एक कंटेनर ले लीजिए, एक कंटेनर, ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं। एक कंटेनर है हमारा और उसमें हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक ए लेंगे और दूसरा बी लेंगे। ए और बी, ए और बी। ए और बी कंपोनेंट, ये कंपोनेंट देखो इस फिगर में ये कंटेनर है और इसमें हम ए और बी दो कंपोनेंट ले रहे हैं। अब दो कंपोनेंट कौन कौन से लिए हम? एक ए लिए हैं और एक बी लिए हैं। अब इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। तो मोल्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। मोल्स को कैसे डिनोट करते हैं? एन से। तो क्या हो जाएगा? एन ए एन बी हो जाएगा, एन ए एन बी हो जाएगा। अब इसको हम मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करते हैं इसको हम, एक्स से डिनोट करते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स ए और एक्स बी। जनरली इसको हम एक्स ए और एक्स बी कह सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन x से इक्वल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन जहां ना समझ में आए, कोई डाउट हो तो वहां आप पूछ सकते हैं। मोल फ्रैक्शन एक्स ए, मोल फ्रैक्शन एक्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी के इसके इक्वल हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन एक्स बी किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन जनरली किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन एक्स बी इक्वल का साइन डिवाइड के सामने लगेगा, एक्स बी बराबर क्या होगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। यहां तक समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन, ऑल द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, sum of all the mole fraction। sum of all the mole fraction, sum of all the mole fraction xa plus xb इक्वल 1 होता है, इक्वल 1 होता है। xa प्लस xb इक्वल 1 होता है, xa प्लस xb इक्वल 1 होता है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट, अभी देखिए पहले इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये आप कंटेनर है और इसमें कंपोनेंट ए और बी है। जनरली अगर हम इसमें सी मिला दें, ये कंपोनेंट और मिला दें या उससे अधिक मिला दें, तो भी हमारा सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन 1 ही आएगा। जनरली क्या आता है, 1 ही आता है।
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब हम दो कंपोनेंट्स लिए कंटेनर में, एक ए और एक बी। अगर हम इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में लिखना चाहेंगे तो एन ए एन बी। अब मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स ए एक्स बी, तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए बराबर होगा एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन एक्स बी इक्वल होगा एन बी बाई डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल होगा 1 के, एक के इक्वल होगा एक्स ए प्लस एक्स बी। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कहीं कोई डाउट, अगर जहां ना समझ में आया हो वहां आप पूछ सकते हैं। आया समझ में? That's all.